बहुत अच्छा फ्रेंड है, रिश्तेदार है। तो उससे बात हो रही थी मेरी, वो बोल रहा था कि मेरे को डॉग से डर लगता है, मैं कभी भी जिम जाता हूँ वहाँ पे डॉग्स रहते हैं, उन लोगों की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है और उन लोग कम नहीं हो रहे हैं, उनका कहना ये था। और वो बोल रहा था कि मैं बहुत सारा ऐसा खबर मैं आपको सुना दूंगा जहाँ पे कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, और बहुत सारी ऐसे खबरें मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे ये खबर आती है कि डॉग्स ने इंसान को काट लिया। लेकिन वो वाली खबरें कहाँ गायब हो जाती है जहाँ पे एक इंसान उस बेजुबान को, उस कुत्ते को चोट पहुँचाता है, डंडे से मारता है, पत्थर से मारता है। ये वाली खबरें कहाँ गायब हो जाती है जहाँ पे बच्चे कुत्ते को डंडे से मार देते हैं। तो हमेशा ये वाली न्यूज़ ज़रूर आ जाएगी कि कुत्ते ने काट लिया, लेकिन कुत्ते ने काटा क्यों? आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो उधर से भी थप्पड़ चलने की आशंका बढ़ जाती है। आप किसी से प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें, आप इंग्लिश में एक कहावत है, आप सुने होंगे कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे आप डॉग्स को मारते हो, एक शहर है इस्तांबुल करके, वहाँ पे डॉग्स को ना परिवार की तरह रखते हैं। वहाँ पे गलियों में डॉग्स के लिए बेड बिछे रहते हैं। वहाँ पे पब्लिक बस में, पब्लिक ट्रेन में डॉग्स को आने जाने को देते हैं। मतलब डॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। डॉग बाइट की घटनाएं नहीं होती वहाँ पे उनको खाना दिया जाता है। और विकसित देशों में उनके लिए शेल्टर होता है, उनके लिए घर होता है जहाँ पे उनको खाना, दाना, पानी सब मिलता है। और विकसित देशों में उनका स्टेरलाइजेशन होता है, मतलब नसबंदी होता है, जहाँ पे उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती है। विकसित देशों में आप देखेंगे उनके गलियों में डॉग्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। मैनेज कैसे करते हैं? नसबंदी करवाते हैं ताकि उनकी जनसंख्या ना बढ़े। हमारे देश में, हमारे नगर निगम में, जहाँ वहाँ पे नसबंदी का पैसा आता है आवारा कुत्तों के लिए, तो आपने देखा होगा वो नसबंदी का पैसा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है वो नसबंदी का पैसा? डॉग्स को अगर आप नसबंदी करवा दोगे तो इतना बात तो शोर हो जाओ कि उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो हर तीसरे महीने में पपीस आ जाते हैं, डॉग्स आ जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर वो कुत्ते को लोग मारने लगते हैं कि हमारे घर के आसपास बैठ जाता है, हमारे घर में पॉटी कर देता है, हमारी गलियों में पॉटी कर देता है, रात को कोई व्यक्ति आ रहा है उसको भूख लिया तो मारना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जिस रिश्तेदार से मेरी बात चल रही थी वो बोल रहा था कि एक डॉग था, मेरे दोस्त ने उसके ऊपर हाथ रखा, मतलब प्यार से हाथ रखा, वो उसको प्यार कर रहा था लेकिन वो डॉग उसको काट दिया। उसका कहना ये था। तो आप सोचो डॉग्स कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन आपको डॉग्स की मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। मेंटालिटी मतलब समझ रहे हैं आप, उनकी मानसिकता क्या होती है डॉग्स की। आप किसी भी अननोन डॉग को, अननोन डॉग है वो, आप जाओगे, अगर आप उसको आँख में आँख मिला के देख लोगे तो डॉग्स को क्या लगता है कि मेरी टेरिटरी में आ गया है, मतलब मेरे को चैलेंज कर रहा है। डॉग्स की मेंटालिटी बता रहा हूँ। हर किसी का मेंटालिटी अलग होता है, हर किसी का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। हम लोग को जानना है, हम लोगों को समझना है इस चीज़ों को। अगर आप डॉग्स को स्टेयर करोगे, आंखों से देखोगे, अननोन डॉग को बता रहा हूँ, तो उसको लगेगा कि ये मेरे टेरिटरी में आ गया है, मेरे क्षेत्र में आ गया है, मेरे को चैलेंज कर रहा है। और उसके बाद अगर आप उस पर हाथ फेर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो जाता है कि वो आपको काट लेगा, क्योंकि उसको इनसिक्योर फील हो जाता है वहाँ पे। तो डॉग्स की मेंटालिटी कुछ इस प्रकार से है। आप किसी भी अननोन गली में जाओ, सबसे पहले आपको डॉग से नजर नहीं मिलाना है। डॉग्स आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है ना, तो आपको जस्ट दूसरी तरफ देख लेना है, मतलब उसकी तरफ नहीं देखना है। अगर आप उसको देखोगे और डरोगे तो उसको लगता है कि एनिमी है, ये दुश्मन है, तो शायद हमला कर सकता है ऐसा। और आपको पता होगा कि जो डॉग्स होते हैं उनको क्षेत्रपाल बोला जाता है। मतलब क्षेत्रपाल मतलब अपने क्षेत्र, अपने एरिया का रक्षा करने वाला। जो कुत्तों को मारते हैं यार, मैं उनको जाके झगड़ा तो नहीं कर सकता क्योंकि उनसे झगड़ा हो जाएगा मेरा, और मैं ये करना भी नहीं चाहता।